तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। तपसा चीयते ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जो भी शब्द कह लो, ये तीन शब्दों को समझ लेना। तीन शब्दों का अर्थ एक ही है। वेदांत में जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, हमने पहले दिन बताया था आपको, जिसको सगुण निराकार परमात्मा कहते हैं योग में, और जिसको सगुण साकार राम कृष्ण कहते हैं भक्ति में, एक ही तत्व की बात हो रही है। तो तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते माने अब वो एक्टिव हो गया, फूल गया, चीयते। तपस किसको कहते हैं, अब ये समझ लेना है। देखो, तपस्या माने अपने आप को टॉर्चर करना नहीं। कई लोग ये उपवास करके अपने आप को परेशान करते हैं। हमारे सिंपल गणित है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। नहीं तो दिन भर, कल एकादशी है, क्या खाएंगे, साबूदाना खिचड़ी, अरे दूसरा कुछ सोचो ना। सो तपसा चीयते ब्रह्म, तपस्या क्या है, ध्यान से सुनना। तपस्या, जैसे कोई आदमी एक टांग पर खड़ा है तो तपस्या कहेंगे, दो टांग पर खड़ा है तो ये क्या है, तपस्या हम भी खड़े रहते। माने अपनी जो वास्तविक नैसर्गिक स्थिति है उसका त्याग करके जीना, उसको तपस्या कहते हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति कहे मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, अच्छा टनाटन हूँ, एक तपस्या है क्या? देखो, हमने पिछले इतने सालों से, पिछले 10 साल से हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। एक भी दिन खाना नहीं खाया महाराज, फिर आपने इतने मोटे कैसे? रात को खाता हूँ, दिन को नहीं खाया था, रात को खाता हूँ। इसीलिए तपस्या का अर्थ अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका त्याग कर देना। अब वास्तविक स्थिति क्या है? परमात्मा की एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, जो एकमात्र है, उस एकमात्र स्थिति का त्याग करके अनेकता की भ्रांति में प्रकट होना, उसको तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है मालूम है? विवाह करना। एक का त्याग कर दिया, एकमेवा द्वितीय आदमी त्याग कर दिया, विवाह हो गया, फिर पति बन गया, फिर फादर इन लॉ बन गया, फिर सन इन लॉ बन गया, कितना बनावटी हो गया। और दुखी कौन हो रहे? ये सब बनावटी जो नहीं है वो दुखी हो रहे। तो यदि विवाह होने के बाद भी, पत्नी सामने होने के बाद भी यदि आप दुखी नहीं होते तो आपने उपनिषद समझ लिया। तो कैसे? कर्नाटक नाटक करो, ये बहुत बड़ी साधना है। कैसे करें नाटक? जैसा आप कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। यदि हमने सुना और जीवन में उतारा तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो तपसा चीयते ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? जो एकमेवाद्वितीय है, उस एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ने तपस्या करी, माने अपने अद्वैत को त्याग दिया और वहाँ द्वैत का निर्माण हो गया। देखने वाला और देखा गया, दो बातें। अब ये दो बातें उपाधि के कारण हो गई। जैसे बिजली एक है, बल्ब में से निकली तो प्रकाश, और फैन में से निकली तो गति। तो इसके पीछे दो बिजलियां हैं कि एक ही बिजली है? तो अनेकता उपाधि के कारण है। इसीलिए जो निरुपाधिक एकमेवाद्वितीय तत्व है, जब यह अनेकता को ग्रहण करता है तो अपने में कोई उपाधि चढ़ा लेता है। और इसीलिए यह तपसा चीयते ब्रह्म